नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 25 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बम्पर भर्तियां 8,000 मल्टीटास्क वर्कर रखेगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले ले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला स्कूलों को लेकर आया और सरकार ने निर्णय लिया कि 27 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। फैसले के तहत पहले 3 दिन 10वीं 12वीं कक्षों के बच्चों को बुलाया जाएगा और अंतिम 3 दिन में 9वीं से 11वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में व्यापक स्तर पर मल्टीटास्क वर्कर रखने का फैसला लिया है। फैसले के तहत 8,000 भर्तियां होगी। मल्टीटास्क वर्कर रखे जाएंगे, जिसमें 4,000 मुख्यमंत्री की सिफारिश पर भर्तियां होगी और 4,000 भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। मल्टीटास्क वर्कर को प्रति माह 5,625 रुपए वेतन मिलेगा। नियुक्तियां करने से पहले स्कूल और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को खान प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास सादे कागज में आवेदन करना होगा। स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षों में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूल की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना इनका काम होगा। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 219 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। आज नहीं गई किसी व्यक्ति की जान। प्रदेश में शुक्रवार को 219 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि रात की खबर ये है कि किसी भी संक्रमित की मौत बीते 24 घंटों के दौरान नहीं हुई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3,644 पहुंच गया है। अब तक कोरोना के 2,18,000 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,12,572 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1,766 रह गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 236 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 10,012 लोगों के सैंपल लिए गए। 2 बेटियों के जन्म पर अब 12 की जगह मिलेगी 20,000। प्रदेश सरकार ने बढ़ाई राशि। प्रदेश सरकार की बेटी अनमोल योजना के तहत अब गरीब बच्चों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि को 12,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस राशि में बढ़ोतरी की है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 32.81 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए गए, जिससे 98,193 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। ये आर्थिक सहायता प्रदेश की बेटियों को उनकी पढ़ाई के लिए दी जाती है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार 20,000 की छात्रवृत्ति बेटी के जन्म के समय पर पोस्ट ऑफिस या फिर बेटी के बैंक खाते में जमा करेगी। कवायद चंदे की राशि से विद्यार्थियों के लिए मोबाइल खरीदेगा शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों को मोबाइल फोन मुहैया करवाने के लिए लोग रुपए भी दान कर सकते हैं। प्रदेश भर में 1.6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने डिजिटल साथी अभियान बचपन का सहारा फोन हमारा शुरू किया है, ताकि इन बच्चों की मोबाइल समस्या को हल किया जा सके। इसके लिए वेब पोर्टल hpdigitalsathi.com पर पंजीकरण करवाकर लोगों को मोबाइल दान करने की सुविधा दी है। लेकिन ये मुहिम सिरे नहीं चढ़ पाई है। अब शिक्षा विभाग ने लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार रुपए दान करने की सुविधा दी है। सीरो सर्वे रिपोर्ट। कोरोना से जंग में जीत के करीब हिमाचल, 85% लोगों में एंटीबॉडी। हिमाचल प्रदेश कोरोना से जंग जीतने के करीब पहुंच चुका है। राज्य के करीब 85% से अधिक लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। सीरो सर्वे रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 2 सप्ताह तक चले इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 6 जिलों में 85% लोगों में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पाई गई है। इसमें चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, हमीरपुर और बिलासपुर शामिल है। 6 जिले मंडी, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर और ऊना जिलों की रिपोर्ट आना बाकी है। इस सर्वे में सभी कैटेगरी के हर जिले में 400 रैंडम सैंपल लिए गए हैं। 1 सितंबर से हिमाचल में यह अभियान चल रहा था। 14 सितंबर को ये संपन्न हुआ। राज्य सरकार अब तक इन नतीजों को कंपाइल कर ICMR को भेज रहा है। हिमाचल में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 10 गीगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 10 गीगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति और पावर विजन दस्तावेज 2030 पर विचार किया जा रहा है। शुक्रवार को एसोचैम के उत्तर भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता विषय पर बिक्रम सिंह वर्चुअल माध्यम से आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में दवा उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने का आग्रह किया है। प्रदेश में सरकार का मेगा फूड पार्कों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। फसल क्षति को कम करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। मंत्री ने कहा है कि देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी ने विभिन्न क्षेत्रों में
परियोजनाओं के त्वरित और लागत प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने में मदद की है। 6,449 सरकारी स्कूलों में 20, 5,205 स्कूलों में 60 से कम विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्तर के कई स्कूलों में ताले लगाने की नौबत आ गई है। पहली से 8वीं कक्षा वाले 6,449 सरकारी स्कूलों में 20 से कम और 5,205 स्कूलों में 60 से कम विद्यार्थी रह गए हैं। यूडाइस 2020-21 की रिपोर्ट में सामने आए ये आंकड़े सरकार की चिंता बढ़ाने वाले हैं। हिमाचल में मौसम खुला, भारी बारिश के बाद भूस्खलन से 261 सड़कें बंद, 15 गौशालाएं क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। गुरुवार को भारी बारिश के बाद मौसम खुलते ही भूस्खलन होने से शुक्रवार को प्रदेश में 261 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए ठप रही। 10 कच्चे, 2 पक्के मकान और 15 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है। 5 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हुए हैं। शनिवार को भी प्रदेश में बारिश के आसार है। 28 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। राजधानी में जल संकट गहराया, तीसरे दिन भी नहीं आया पानी। राजधानी शिमला में पेयजल संकट गहरा गया है। शहर के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार को तीसरे दिन भी पानी की सप्लाई नहीं मिल पाई। शनिवार को भी चौथे दिन शहर के कई इलाकों में पानी आने की कम उम्मीद है। पानी की सप्लाई न मिलने से परेशान लोग दिन भर कंपनी के जोन कार्यालयों में शिकायतें करते रहे, लेकिन यहां से जवाब मिला कि टैंक खाली है, पानी कब आएगा इसका कोई पता नहीं है। शहर के सार्वजनिक शौचालय में भी पानी खत्म हो गया है। इनमें टैंकरों से सप्लाई देनी पड़ रही है। पेयजल कंपनी के अनुसार गिरी परियोजना में गाद के चलते लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को पंपिंग ठप रही। परियोजना से शिमला शहर के लिए पानी नहीं मिल पाया। आईजीएमसी शिमला नहीं, अब मंडी में लगाया जाएगा पीएसए प्लांट। पीएम केयर फंड के तहत आईजीएमसी लाया गया पीएसए प्लांट अब मंडी शिफ्ट किया जाएगा। प्लांट के अस्पताल परिसर स्थित चयनित जगह पर ना पहुंच पाने के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। आईजीएमसी प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए आईजीएमसी अस्पताल के लिए अतिरिक्त प्लांट स्वीकृत किया गया था। जिला प्रशासन, डीआरडीओ और टाटा द्वारा परिसर में जगह का चयन कर प्लांट स्थापित करना था। ब्यास की लहरों पर 4 अक्टूबर से रिवर राफ्टिंग का रोमांच, सीएम करेंगे शुभारंभ। राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 4 से 8 अक्टूबर तक नादौन की ब्यास नदी में होगी। मुकाबले के लिए सरकार ने 28 लाख रुपए स्वीकृत की है। वर्ल्ड रिवर राफ्टिंग फेडरेशन, इंडिया रिवर राफ्टिंग फेडरेशन, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ये प्रतियोगिता करवा रहे हैं। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने 28 लाख स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। अग्निहोत्री ने कहा है कि पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए नादौन के साथ बहती ब्यास नदी किनारे एक परिसर का निर्माण होगा। इसके लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। इस भवन में राफ्ट और अन्य उपकरण रखने और चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ एक कैफे और राफ्टिंग खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। जेपी नड्डा से मिले सुरेश भारद्वाज, विभागों से जुड़ी उपलब्धियां गिनाई। पिछले 4 दिन दिल्ली दौरे पर रह रहे हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे की इस मुलाकात के दौरान भारद्वाज ने नड्डा को अपने विभागों में किए गए विकास कार्य और पहल के बारे में अवगत करवाया। मंत्री ने नड्डा को सहकारी क्षेत्रों में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को बढ़ावा देने के संबंध में राज्य सहकारिता विभाग की पहल के बारे में भी बताया। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। हिमाचल हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार, एचपीओ और बीसी सिकंदर कुमार को नोटिस। हाईकोर्ट ने हिमाचल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय एचपीयू के कुलपति बीसी डॉक्टर सिकंदर कुमार की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार, एचपीयू प्रशासन और बीसी को नोटिस जारी की है। शुक्रवार को एचपीयू बीसी डॉक्टर सिकंदर की नियुक्ति को सही ठहराने वाले एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ में दी गई चुनौती के मामले में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल की खंडपीठ ने धर्मपाल ठाकुर की अपील पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलबी की है। अब आगामी सुनवाई 2 हफ्तों के बाद होगी। गौरतलब है कि न्यायाधीश सुरेश ठाकुर ने याचिकाकर्ता धर्मपाल द्वारा लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन पाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। सीमेंट ढुलाई के लिए अपने ट्रक का घर बैठे पंजीकरण करवा सकेंगे पूर्व सैनिक, बीओडी बैठक में फैसला। निगम ने 1800 पूर्व सैनिकों के ट्रक प्रचालकों की सुविधा के लिए डिमांड ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से घर बैठे सीमेंट की ढुलाई कार्य के लिए ट्रकों की बुकिंग करवा सकती है। इसी प्रकार पूर्व सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा सेवाओं में वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए एक लिंक भी जारी की है। इस लिंक के माध्यम से पूर्व सैनिक घर से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अभी तक इसमें कुल 7131 पूर्व सैनिकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। अब तक इसमें कुल 7131 पूर्व सैनिकों का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है।
एकडोल में प्रवेश के लिए शेड्यूल तय, 27 से ऑनलाइन आवेदन। एकडोल ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन का शेड्यूल जारी कर दिया है। उपलब्ध सभी कोर्स में प्रवेश को 27 सितंबर से ऑनलाइन पोर्टल को खोल दिया जाएगा। प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी 27 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एकडोल के निदेशक प्रोफेसर कुलवंत पठानी ने बताया कि रेगुलर डिग्री कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। जो विद्यार्थी एचपीयू से दूरवर्ती शिक्षा मोड से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे एकडोल में प्रवेश ले सकते हैं। एकडोल में इस बार स्नातक डिग्री कोर्स में बीए बीकॉम कोर्स में प्रवेश लिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आवेदन को 27 सितंबर से खोलने वाले पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा। नगर निकायों के अनुबंध कर्मचारी भी ईएसआई के दायरे में। अब नगर निकायों के आकस्मिक और अनुबंध कर्मचारी भी ईएसआई के दायरे में आएंगे। राज्य सरकार ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के कर्मचारियों के लिए सुविधा दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार ने वीरवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी। सोगी महली बाईपास पर सेब से भरा ट्राला लुढ़का, चालक समेत 3 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के सोगी महली बाईपास पर सेब से लदा ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर नीचे जा लुढ़का। हादसे में चालक समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान अजीज उम्र 30 पुत्र एलियास, सलीम खान उम्र 30 और मुमताज तारा बीपीओ कोट तहसील हथनी जिला पलवल हरियाणा के निवासी के रूप में हुई है। हिमाचल सरकार ने पीसीएफ के पद पर पवनेश को दी पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी पवनेश कुमार को प्रधान मुख्य आयरन पाल पीसीएफ के पद पर प्रोफोर्मा आधार पर पदोन्नति प्रदान कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार उनकी नई नियुक्तियों के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। सीआरआई कर्मचारी संघ के चुनाव में शेर पैनल ने मारी बाजी, 5 सीटों पर दर्ज की जीत। कर्मचारी संघ सीआरआई कसौली के चुनाव में शेर पैनल ने लगभग 6 वर्ष बाद पूर्ण तरीके से सभी सीटों पर जीत हासिल की है। सीआरआई के 262 रेगुलर कर्मचारियों में से 256 कर्मचारियों ने वोट डाले। शेर पैनल से प्रधान पद के लिए जितेंद्र चौधरी 139 वोट, उप प्रधान पद के लिए भूपेंद्र ठाकुर 134, महासचिव पद के लिए अजीत शर्मा 135 और संयुक्त सचिव के पद के लिए मोहन सिंह 136 और कोषाध्यक्ष पद के लिए वेद प्रकाश आत्री 137 वोटों से जीते हैं। ऊना में आंगनबाड़ी व मिड डे मील वर्कर यूनियन का प्रदर्शन, एमसी पार्क से मिनी सचिवालय तक निकाली रैली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं हेल्पर यूनियन तथा मिड डे मील वर्कर यूनियन संबंधित सीटों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यूनियन की पदाधिकारी कार्यकर्ता व हेल्पर एमसी पार्क में एकत्रित हुई। यहां से नारेबाजी करते हुए मिनी सचिवालय परिसर तक रैली की। इसके उपरांत डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों को पूरा करने की मांग उठाई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं हेल्पर यूनियन तथा मिड डे मील वर्कर यूनियन की पदाधिकारियों ने कहा कि 45 में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के तहत सभी स्कीम वर्कर्स को रेगुलर किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर को ही प्री प्राइमरी कक्षों के लिए नियुक्त किया जाए। इसकी एवज में उनका वेतन बढ़ाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा तत्काल पोषण ट्रैकर ऐप पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार द्वारा तत्काल डीबीडी योजना पर रोक लगाई जाए। निजीकरण पर रोक लगाई जाए। नई शिक्षा नीति को वापस लिया जाए क्योंकि ये छात्र विरोधी है। वर्ष 2021 के आईसीडीएस बजट में की गई 30% कटौती को वापस लिया जाए। सभी मिड डे मील वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए। जिस स्कूल में 25 से ज्यादा बच्चे वहां अतिरिक्त वर्कर की नियुक्ति की जाए।